Hey there viewers, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good in your life and overall in your life. ये आपकी एरीज की रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ फेबररी, मिड फेबररी. मैं 14 की रीडिंग नहीं कर पाई, बट आई एम डूइंग मिड मंथ रीडिंग्स रिगार्डिंग योर लव लाइफ. Let's see what are the messages for you Aries for your mid month. कि आपके मिड मंथ के लिए हवाले से क्या रीडिंग्स हैं. उम्मीद है कि आपका 14 भी अच्छा ही गुजरा होगा. बहरहाल जो भी सिचुएशन होती है हम उसमें अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने की ज़रूर कोशिश करते हैं. तो 9 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ. And underneath the deck you're having 7 of cups. Aries. So आप किसी चीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा किसी सेकंड चांस के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन लेकिन आप अपने इमोशंस को अभी शो नहीं करना चाहते हैं. आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. सेकंड चांस अगर आप चाहते हैं किसी पर्सन से और आपने अपने इमोशंस को हाइड किया हुआ है, तो आप कभी भी उस सेकंड चांस की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे. अगर आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं उस पर्सन के सामने, एक्सप्लेन करेंगे अपनी जो भी आपकी कंडीशन है, तो आप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में जा सकते हैं. आप इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आप अपने इमोशंस के हवाले से ही हैं. बहुत ज़्यादा हो सकता है आप अपने गट्स पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हो और अपने गट्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर हो सकता है आपके इंट्यूशंस पे आपको ये गाइड करने की कोशिश कर रही हो कि आपको अपने इमोशंस पे तवज्जो देनी चाहिए. अपने आप को एक्सप्रेस करें, कन्फ्यूजन से बाहर आएँ और अपने आप को एक्सप्रेस करें, तो जाके आपको एक स्ट्रेंथ हासिल होगी इस रिलेशनशिप में. और आप जो है उस सेकंड चांस जो आप चाहते हैं वो आपको वो सेकंड चांस मिलेगा जो आप लेना चाहते हैं उस पर्सन के साथ. लेट्स सी कि ये 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्या है. 9 ऑफ वॉन्ड्स फॉर एरीज साइन. फायर साइन, किंग ऑफ वॉन्ड, ये आप भी हो सकते हैं. हो सकता है आप इस किंग ऑफ वॉन्ड से इस फायर साइन से ही अब सेकंड चांस चाहते हो. जैसे कि हो सकता है आपकी तरह कोई एरीजली या सेजिटेरियस हो, या फिर जैसे कि यहाँ पे आया है किंग ऑफ नाइट ऑफ कप, या फिर ये पर्सन आपके साथ एक सेकंड चांस चाहता है, या और वो बिल्कुल रेडी है बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन के बाद अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को गैदर करके वो दोबारा से रेडी टू फाइट है, रेडी टू फेस द सिचुएशन. ऐसा भी हो सकता है. और वो दोबारा से एक सेकंड चांस चाहते हैं. देखते हैं ये किंग ऑफ कप क्या है. हो सकता है आप किसी किंग ऑफ कप से डील कर रहे हो. कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर ये आपकी अपनी एनर्जीज हो सकती हैं. आप अपने इमोशन को शो नहीं कर रहे, या फिर आप अपने इमोशन से पूरी तरह अवेयर हैं कि आपको इस कंफ्यूजन से बाहर आने के लिए आपको आप कौन से पर्सन की तरफ अपनी इमोशंस रखते हैं. किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्स एंड द चैरियट. यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग के कार्ड नज़र आ रहे हैं. आप बहुत ज़्यादा मूव ऑन होना चाहते हैं, या तो आप इस प्रपोजल से ही मूव ऑन होना चाहते हैं और या फिर आप सक्सेसफुली इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं अगर आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें उस पर्सन के सामने दोबारा से सेकंड चांस हासिल करने के लिए. सॉरी फॉर दिस. देखते हैं स्ट्रेंथ कार्ड क्या है यहाँ.
Let's see what is this strength card for Aries. Five of Wands and the Judgment, Ace of Swords. आप जो है दोबारा से सेकंड चांस रियली चाहते हैं, लेकिन आपको कंपटीशन का सामना होगा। जैसे कि यहाँ पे हो सकता है और भी सूटर्स हों उस पर्सन के साथ, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। लेकिन डेफिनेटली आपको इस सेकंड चांस में इस फाइटिंग से बचने के लिए, हो सकता है बहुत से लोग जो हैं इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हों, लेकिन आपको इन लोगों से अपने आप को बचा कर स्ट्रेंथ हासिल करनी है अपनी इस रिलेशनशिप में। दोबारा से चांस आप लेना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे एक न्यू क्लैरिटी आपकी नज़र आ रही है, आप लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आफ्टर दिस क्लैरिटी हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में दोबारा से एंटर हो सकें अपने पर्सन के साथ। और दो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं, लियो या फिर स्कॉर्पियो या कैंसर साइन, कैंसर या लियो आई थिंक। सो आउटकम देखते हैं कि यहाँ पे आउटकम क्या है यहाँ पर एरीज के लिए मिड मंथ के आउटकम। इस सिचुएशन का आउटकम क्या बनेगा? 10 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली आप दोबारा से इस रिलेशनशिप में एंटर होंगे, लेकिन कन्फ्यूजन आपको है अभी भी। आप अपने इमोशन से फुली अवेयर होने के बाद आप इस कन्फ्यूजन से निकलने के लिए आपको इस गट फीलिंग से बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। कंफ्यूज्ड ना हो, आप अपने एक्सप्रेस करेंगे जब आप अपने इमोशंस को, तो आपको डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से सेकंड चांस जो है वो ज़रूर मिलेगा और आप दोबारा से इस रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत कमिटमेंट भी नज़र आ रही है, तो डेफिनेटली ये कमिटमेंट है एरीज। इस पर्सन के साथ जो भी ये लियो है, स्कॉर्पियो है या कैंसर है, तो जो भी पर्सन है, एयर फायर साइन जो भी हो सकता है, तो लाइक एरीज, लियो, सजिटेरियस जो भी हो सकता है। तो इस पर्सन के साथ आप दोबारा से मुझे सेकंड चांस नज़र आता है, रिकन्सिलिएशन नज़र आती है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी बिकॉज ऑफ दीज पीपल्स। आपको इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फेस करके इस कमिटमेंट में एंटर हो सकते हैं आप, अगर आप इनको स्ट्रांगली फेस कर लें। सो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मिड मंथ। If it's resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.